जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस कक्षा में हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोगों के सेमेस्टर 4 बॉटनी ऑनर्स के कैंडिडेट्स हैं, खास करके तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में जिन्होंने जो है सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 की परीक्षा जो है कंप्लीट कर लिए हैं और सेमेस्टर 4 में इंटर किए हैं। खास करके आपके एमजेसी के बच्चे हों, एमआईसी के हों या एमडीसी के हों, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एमजेसी में जो आपका पेपर रहने वाला है कौन कौन सा रहने वाला है। यहाँ पर जो आपके तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में आपके सीबीसीएस पैटर्न पर आधारित सिलेबस होते हैं। तो यहाँ पर जो है बॉटनी ऑनर्स में एमजेसी में आपको यहाँ पर 3 टॉपिक कवर करने होते हैं, जिसमें आपका बॉटनी एमजेसी 5th आता है जो मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी नाम से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका बॉटनी एमजेसी है 5th नाम से, वो आपका थ्योरेटिकल पेपर होने वाला है और इसमें आपको कवर करने होंगे मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, यानी कि जो पौधे होते हैं उनकी बाह्य आकृति देखनी है और साथ ही साथ क्या इंटरनल स्ट्रक्चर्स है इसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना पड़ेगा। ये आपका एमजेसी 5th में। अगर 6th की हम लोग अगर बात करेंगे एमजेसी 6 में, तो आपको पढ़ना होगा इकोनॉमिक बॉटनी, यानी कि किस तरह से हमारे जो पौधे होते हैं हमारे लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो उसके हिसाब से जो है हम लोग का सिलेबस निर्धारित किया गया है जो हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद जो एमजेसी आपका 7th रहने वाला है वो रहने वाला है आपका जेनेटिक्स, है ना। तो यहाँ पर 3 एमजेसी कंप्लीट करने पड़ेंगे आपको सेमेस्टर 4th में। कहाँ पर? सेमेस्टर 4th में आपको कंप्लीट करने होंगे 5th, 6th और 7th, जिसमें 5th में आपका मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी होगा, 6th में क्या होगा? इकोनॉमिक बॉटनी होगा और 7th में क्या होगा? आपका जेनेटिक्स वाला टॉपिक होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे एमजेसी यानी मेजर कोर्सेस जो आपके पास है 5th का, वो आपका थ्योरेटिकल पेपर मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। और हम लोग तो पहले से भी जो है मॉर्फोलॉजी से जो है अवगत जरूर होंगे। मॉर्फोलॉजी मतलब होता है बाह्य आकारिकी। अगर हम लोग पौधे के एक्सटर्नल शेप्स, साइज, यानी कि जो भी सारी बाह्य आकारिकी के बारे में देखते हैं, उनके रूट के बारे में, स्टेम के बारे में, लीफ के बारे में, फ्लावर्स के बारे में, और भी बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, इन सब का जो है पत्ती वगैरह या इन्फ्लोरेसेंस, इन सब का अरेंजमेंट्स अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो है हम लोगों का मॉर्फोलॉजी कहलाता है। यानी कि एक्सटर्नल शेप और साइज का जो अध्ययन होगा वो हम लोगों का मॉर्फोलॉजी होगा। और एनाटॉमी मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो हम लोग के सिलेबस में क्या दिया गया है, कुल मिलाकर के यहाँ पर कंप्लीट करने पड़ेंगे हम लोग को एमजेसी 5th में आपका 4th यूनिट कवर करना है। ठीक है, अब देखिए यूनिट 1st में क्या आता है, कहता है कि ब्रीफ अकाउंट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस इसको हिंदी भाषा में कहते हैं हम लोग पुष्पक्रम। क्या कहते हैं? पुष्पक्रम, इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, हमारे जो पुष्प होते हैं पौधे पर किस तरह से लगे होते हैं, अरेंज होते हैं, और उसमें किस तरह से अरेंजमेंट्स होता है, तो इस भाषा में इसको बोलते हैं हम लोग पुष्पक्रम, यानी कि द अरेंजमेंट्स ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस दैट इज नॉन एज इन्फ्लोरेसेंस। तो ये देखने होंगे आपको इन्फ्लोरेसेंस प्लांट्स के केस में। उसके बाद फ्लावर का स्ट्रक्चर्स पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर मॉर्फोलॉजी दिया गया है। तो पुष्प के जो है जितने भी सारे अंग हैं वहाँ पर जो है किस तरह से वो क्या करते हैं, नर मादा युग्म को प्रोड्यूस करते हैं, पॉलन ग्रेन्स ये कहाँ बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स, मेगास्पोर्स, इन सबों की चर्चा जो है इसमें हम लोग करेंगे। उसके बाद है फ्रूट्स है, फ्रूट्स के टाइप हो सकते हैं, है ना, और ओरिजिनेशन के आधार पर, है ना, तो इससे जो है यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। उसके बाद सीड है, बीज के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है इन्फ्लोरेसेंस पढ़ना भाई, फ्लावर्स पढ़ना है, फ्रूट्स पढ़ना है और सीड पढ़ना है। दूसरा यूनिट में देखिए मेरिस्टेम है, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में विभोजितकी कहते हैं। उसके बाद है परमानेंट टिश्यू है,
यानी कि यहाँ पर जो है आपका कौन सा उत्तक है, अस्थाई उत्तक है। उसके बाद है रूट एंड शूट मेरिस्टेम, यानी कि रूट और शूट मेरिस्टेम में पढ़ने हैं आपको, अलग अलग थ्योरीज पढ़ने हैं वहाँ पर। रूट एपेक्स थ्योरी है, शूट एपेक्स थ्योरी है, एपिकल मेरिस्टेम्स वगैरह है, साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशंस है, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, यानी सरल और जो जटिल उत्तक होते हैं, अस्थाई उत्तक, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। मैकेनिकल टिश्यू है, यांत्रिक उत्तक है, स्ट्रक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शंस, ये आपका यूनिट 2 के अंतर्गत रहने वाला है। फिर देखिए यूनिट 3 में आता है आपका नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ, जो सामान्य द्वितीयक वृद्धि होती हैं वो देखना है। उसके बाद है एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ, जो आपको देखने को मिलता है टीनोस्पोरा में, बिग्नोनिया में, बोराविया में और ड्रेसिना में। और ये जो टॉपिक दिए गए हैं, टीनोस्पोरा, बिग्नोनिया, बोराविया, ड्रेसिना, ये सब आपके प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, खास करके आपका एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, अब देखिए यूनिट 4 में रखा गया है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ टिश्यू रिलेटेड टू इन्वायरमेंट्स, यानी कि जो पौधे होते हैं उसमें जो उत्तक होता है, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर्स होता है, वो किस तरह से पर्यावरण के हिसाब से एडाप्ट होते हैं, जिसमें आपका हाइड्रोफाइट्स है, यानी कि जलोद्भिद वाला पौधा है जो जल में रहते हैं। उसके बाद है जीरोफाइटिक, जो स्थल में रहते हैं, हेलोफाइट्स जो नमकीन जल में रहते हैं या आसपास रहते हैं, और एपीफाइट्स जो किसी दूसरे पौधे से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो इनका जो है आपको क्या करना है, इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और जो आपका टिश्यू का जो डेवलपमेंट्स होता है अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स और विद द इन्वायरमेंट्स, ये आपको यहाँ पर देखने पड़ेंगे। और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक आता है मेजर कोर्सेस 5th थ्योरी मॉर्फोलॉजी ऑफ एनाटॉमी से, वो है आपका पेरिडर्म, ऑरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो यहाँ पर जो है आपका MJC 5th में आपको ये सारे 4 यूनिट कवर करने पड़ेंगे। अब हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आपको कौन कौन सा जो है टॉपिक कवर करना है। MJC 6, इसमें जो थ्योरेटिकल पेपर आता है, इसमें जो रहने वाला है आपका इकोनॉमिक बॉटनी रहने वाला है, यानी कि किस तरह से जो वनस्पति विज्ञान है, किस प्रकार से जो पौधे होते हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोगों का यहाँ पर भी 4 यूनिट रहने वाले हैं। पहला है आपका, पहले यूनिट में बॉटनिकल कैरेक्टर्स, कल्टीवेशन एंड यूजेज, ये आपका हर एक यूनिट्स में रहने वाला है कि किस तरह से जो पौधे होते हैं, जैसे यहाँ पर यूजेज ऑफ सीरियल्स दिया गया है। देखिए सीरियल्स मतलब होता है अनाज, जैसे आपको कहाँ क्या पढ़ने हैं, गेहूं पढ़ने हैं, मेज मकई पढ़ने हैं, चावल पढ़ने हैं, है ना। तो इसका क्या करना हम लोगों को, बॉटनिकल कैरेक्टर्स, जैसे पौधे के डिस्क्रिप्शंस करने पड़ेंगे। तो इसके पहले जो है हम लोग क्लासिफिकेशंस लिखेंगे, पौधे का वर्गीकरण करेंगे, फिर जनरल कैरेक्टर्स लिखेंगे, और साथ ही साथ जो हम लोग लिखेंगे प्लांट डिस्क्रिप्शंस, उनके रूट कैसे हैं, उनके स्टेम कैसे हैं, उनके लीफ कैसे हैं, फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस, ये सारा कुछ लिखना पड़ेगा कैरेक्टर्स में, बॉटनिकल कैरेक्टर्स में। उसके बाद जो है कैसे कल्टीवेशन किया जाता है, कैसे उनको उगाते हैं, किस तरह से उनकी जो है बुनाई कुटाई होती है, और साथ ही साथ इनका क्या यूज़ है, तो ये हम लोगों को देखना है। उसके बाद है लेग्यूम्स, दाल होते हैं, और जिसमें पढ़ना है आपको ग्राम, गार्डन पी पढ़ना है, ग्राम मतलब चना, है ना, साइसर एराइटिनम, और गार्डन पी यानी कि पी प्लांट्स। उसके बाद है ऑयल एंड फैट्स, मस्टर्ड पढ़ना है, ग्राउंडनट पढ़ना है, यानी कि आपको क्या पढ़ने हैं, सरसों पढ़ने हैं, ग्राउंडनट, मूंगफली पढ़ने हैं, और यील्डिंग प्लांट्स, यानी कि जितने भी सारे आप यहाँ पर पौधे देख रहे हैं, यहाँ पर जो है आप प्लांट्स देख रहे हैं, इन सबों का हम लोगों को कैरेक्टर्स, कल्टीवेशन और यूज पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए यूनिट 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर है स्पाइसेस, मसाले की बात चल रही है। तो कोरिएंडर, कोरिएंडर में यानी कि ये हो गया धनिया आपका, चिली हो गया आपका मिर्ची, और टर्मरिक हो गया आपका हल्दी। तो इतना चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, किसमें, मसाले में पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यहाँ पढ़ने पड़ेंगे मैंगो, लीची, कॉलीफ्लावर और ब्रिंजल।
उसी तरह से यूनिट 3 में दिया गया है बिवरेज, पेय पदार्थ हैं, जैसे आपके टी हैं, कॉफ़ी हैं। तो बिवरेज में आपका जो आया है टी और कॉफ़ी, ये नॉन अल्कोहलिक होते हैं। नार्कोटिक्स है, टिम्बर एंड फाइबर है, यील्डिंग प्लांट्स होते हैं जैसे कि साल है, टीक है, कॉटन है, जूट है, रबर है, और जो है गम यील्डिंग प्लांट्स, यानी कि कुछ ऐसे जो हैं पौधे होते हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, गम तैयार करते हैं। ऐसे कुछ जो है लेटेक्स कलेक्ट करते हैं और उससे हम लोग इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है बिवरेज, टी कॉफ़ी दिया गया है, नार्कोटिक्स ये पढ़ने हैं आपको, टिम्बर फाइबर प्लांट्स पढ़ने हैं जैसे साल, टी, कॉटन, जूट्स, इन सब का जो है सेम बॉटनिकल कैरेक्टर्स, कल्टीवेशन, यूज आपको यहाँ पर भी देखने हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर किसी भी पौधे का डिस्क्रिप्शंस करेंगे ना, तो हम लोग पहले कॉमन नाम, जिसको आप वर्नाकुलर नाम कहते हैं, सामान्य नाम किसी भी क्षेत्र का होता है। फिर जो है हम लोग उसका वानस्पतिक नाम यानी कि बॉटनिकल नाम लिखेंगे नोमेनक्लेचर के हिसाब से जो होता है। फिर क्लासिफिकेशंस लिख देंगे, फिर डिस्क्रिप्शंस करेंगे, पौधे का रूट, स्टेम, लीफ कैसा होता है, कल्टीवेशंस कैसा होता है, और फिर हम लोग जो है उनका यूज लिखेंगे लास्ट में। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, 10 मेडिसिनल प्लांट्स, यानी कि हम लोगों को क्या करने हैं, बिहार के 10 औषधीय पौधों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, 10 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में। अब उसके बाद क्या है, शुगर, जो शर्करा होते हैं ये प्राप्त किए जाते हैं शुगर केन से, गन्ने से प्राप्त किए जाते हैं, तो उसके बारे में देखना पड़ेगा। स्टार्च है, जिसको आप मंड कहते हैं हिंदी भाषा में, है ना, मंड कहते हैं। और इसमें पढ़ना है आपको पोटैटो, यानी आलू का बॉटनिकल कैरेक्टर्स, कल्टीवेशन, यूज पढ़ना है। और जो है जितने सारे पौधे हैं इन सब का आपको सेम जो क्राइटेरिया रहेगा, बॉटनिकल कैरेक्टर्स, कल्टीवेशंस एंड यूजेस, तो इस तरह से है। अब हम लोग देखते हैं MJC 7th जो है आपका, वो क्या है थ्योरेटिकल पेपर में, जेनेटिक्स है। क्या है, जेनेटिक्स। तो इसमें हम लोग देखेंगे हम लोग को क्या क्या देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले कि हम लोगों ने देखा 5, 6 और 7th जो हम लोग का पेपर आता है जेनेटिक्स का, है ना। तो इसमें अलग अलग टॉपिक्स मिलेंगे, तो हम लोग एक करके यहाँ पर भी देख लेते हैं कि क्या कवर करना है। क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है, सिलेबस नहीं पता है कि हमको पढ़ने क्या है, तो फिर तो जो है हम लोग एक सही दिशा में नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सिलेबस में है उसका अगर अध्ययन करेंगे तो फिर हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, एक सही राह पे चल रहे होते हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं MJC 7th जेनेटिक्स में क्या क्या टॉपिक रहने वाला है। थ्योरी पेपर में जेनेटिक्स आता है, तो इसमें भी जो है आपको 4 यूनिट कवर करने होते हैं, जिसमें से पहला यूनिट में मेंडेलियन इनहेरिटेंस आता है। दूसरा है एक्सपेरिमेंट मेंडल का, यानी कि मेंडल एक्सपेरिमेंट है जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे। उन्होंने जो है आनुवंशिकी के क्षेत्र में कुछ प्रयोग किए थे और उन्होंने जो है मटर के पौधे का चुनाव किया था। तो इन्हीं पर जो है एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस, तो वो आपको देखने पड़ेंगे। प्रिंसिपल हैं बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस है, जीन इंटरेक्शंस है, जो जीनी संबंध होते हैं मॉडिफाइड है। आपका डायहाइब्रिड क्रॉस रेशियो है, कंप्लीमेंट्री का है, सप्लीमेंट्री है, डुप्लीकेट है, एपिस्टेटिक फैक्टर्स है और इनहिबिटरी है। तो ये आपको जो है पेपर पर जरूर देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जो डायहाइब्रिड क्रॉस इंटरेक्शंस है, कंप्लीमेंट्री में, सप्लीमेंट्री, डुप्लीकेट, उसके बाद है आपका इनहिबिटरी है और एपिस्टेटिस है। इन सब का जो है रेशियो होता है वो हम जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये जो है ना आपके पेपर पर जरूर रहेंगे और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण होंगे ही होंगे, साथ ही साथ जो है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी जो है आपको देखने को मिलते हैं। और उसके बाद है यूनिट 2 में लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर है, साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर है, रिकम्बिनेशंस फ्रीक्वेंसी है, 2 फैक्टर्स और 3 फैक्टर्स क्रॉस आपको देखने पड़ेंगे, इनहेरिटेंस एंड कोइंसिडेंस
कोइंसिडेंस है आपका, सेक्स डिटर्मिनेशंस एंड लिंक्ड इनहेरिटेंस है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है। तो ये आपका यूनिट 2 में रहने वाला है। 3 की बात करें तो यहाँ पर म्यूटेशंस देखने हैं, इसका टाइप है, इंडक्शन कैसे होते हैं, चाहे वो आपके फिजिकल से हों, चाहे वो आपके केमिकल म्यूटाजन से हों, ये आपको देखने हैं। उसके बाद है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ म्यूटेशंस है, इसके क्या क्या रोल होंगे, तो ये आपको यहाँ पर कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर है आपका यूनिट 4 में जो आता है वो है आपका क्रोमोसोम्स, फिजिकल केमिकल कैरेक्टर्स एंड उसके साथ है आपका लेम्ब्रस क्रोमोसोम्स है, बी क्रोमोसोम्स है, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोमल एबरेशंस जिसमें आपका डिलीशन है, इन्वर्सन्स है, ट्रांसलोकेशंस है। उसके बाद है पोजीशन इफेक्ट, यू पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी और इसका टाइप्स, रोल्स एंड इवोल्यूशंस में इसका क्या योगदान होता है। तो ये जो है ना आप गूगल पर जाकर के जो है वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और ये रहा आपका सिलेबस जो आपको MJC 5th जो थ्योरी पेपर रहने वाला है, MJC 6 और MJC 7th। आपका यहाँ पर 3 टॉपिक रहता है सेमेस्टर 4th में। आपके बॉटनी MJC जो आपके मेजर कोर्सेज के नाम से जाने जाते हैं, और यहाँ पर आपने देखा मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी था, उसके बाद इकोनॉमिक बॉटनी था, और 7th में आता है जेनेटिक्स। तो ये आपको कवर करने पड़ते हैं सेमेस्टर 4th में। और जानकारी के लिए बता दें कि जितने भी सारे वीडियोस अपलोड होने वाले हैं आगे आने वाले समय में, वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे, और जितने भी सारे जो नोट्स वगैरह होंगे वो आपको जो है बाइलिंगुअल ही मिलेगा, यहाँ से आप देख करके लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो आप हमारे जो है वीडियो के कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।